नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। तो इस वीडियो में चर्चा करने वाला है नोएडा एक्सटेंशन की आज की जो कंडीशन है। यार पिछले लगभग 5-6 साल से मैं नोएडा में एक्सटेंशन में रह रहा हूँ। नोएडा में तो करीब 15 साल होने को आए। लेकिन नोएडा एक्सटेंशन की जो कंडीशन है लगभग 5 साल में बद से बदतर होती जा रही है। जबकि ये हाल तब है जब नोएडा एक्सटेंशन में करीब-करीब 30-40% लोग ही रहते हैं। अभी भी ज़्यादातर बिल्डिंग जो है वो घोस्ट बिल्डिंग है। उसमें ना तो वो बिल्डर बना पा रहा है, ना तो वो को फँसा हुआ है मतलब और ना कब पोजीशन मिलेगा उसका भी ठिकाना नहीं है। और जो नई बिल्डिंगें बन भी रही है वो 30 मंजिले, 40 मंजिले मतलब पूरी ओवर क्राउडेड ऐसे करते जा रहे हैं नोएडा एक्सटेंशन को कि आने वाले टाइम में आज से 2-4 साल बाद जो मैं देख पा रहा हूँ कि नोएडा एक्सटेंशन की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाएगी। यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ये कहा गया था कि नोएडा एक्सटेंशन को इस तर्ज पे बनाया जा रहा है कि यह चाइना की शंघाई और जापान की टोक्यो, उसके हिसाब से ये बनाया गया है ताकि ये एक अलग सा सिटी एनसीआर का एक अलग सा सिटी मॉडल तैयार किया गया, जिसे कि ऐसा प्रोजेक्ट किया गया था कि ये इंडिया का सबसे टॉप हाईली मतलब डेवलप्ड सिटी बन के रहेगा। लेकिन कंडीशन देखिए, आप जैसे ही अपने फ्लैट से बाहर निकल के रोड पर जाते हैं, जितने मेन जो रोड है उसको छोड़ दें, उसके अलावा जितनी भी सर्विस रोड है, सारी सर्विस रोड का हालत ख़राब है। आए दिन उस पे लेफ्ट या राइट साइड में जो अथॉरिटी है वो आती है, खोद के चले जाती है, कभी बिजली के पाइप, कभी इसकी पाइप, कभी उसकी पाइप, और सारे दिन धूल बढ़ता रहता है। तो नोएडा एक्सटेंशन का नाम छोड़कर जो चेंज करके इसे धूल एक्सटेंशन कर देना चाहिए। यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो लोग इसको बखूबी डेली फील करते हैं कि जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो कितना ज़्यादा यहाँ पे डस्ट प्रॉब्लम है। बारिश आ जाती है, सारे बेसमेंट में सब जगह पानी भरने लगता है। जितनी भी सोसाइटीज़ हैं यहाँ पे मैक्सिमम का जो इस इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस टाइप से बना गया है कि बेसमेंट में जाके पानियाँ भर जाती है। आप आए आए दिन हर साल तो आप ये तस्वीर देखते ही होंगे कि जब बारिश होती है तो कितनी गाड़ियाँ जो है बेसमेंट में भर जाती है। तो बारिश में दिक्कत, गर्मी में आपको पता है यहाँ पे जो डस्ट की प्रॉब्लम है, चाहे सुबह हो शाम हो सारे दिन डस्ट आपको मिलता ही है। तो फिर यहाँ पे है क्या? जो नॉर्थ एक्सटेंशन में मेट्रो की बात चल रही थी। आज से 5 साल पहले जब मैंने फ्लैट लिया था तभी मुझसे कहा गया था कि सर ये देखिए सामने जो है 2 किलोमीटर पे मेट्रो आने वाला है, गौर सिटी के सामने मेट्रो आएगा। तो लेकिन आज 5 साल लिए आज भी पता चल रहा है कि वो जो फाइल वो प्रपोजल है वो अभी तक फाइल में ही है। अगर बनना अगर आज चालू हो भी जाएगा तो आने वाले 10 साल में बनेगा। अगर आज की डेट में भी अगर फाइल पास हो जाती है तो तब तक तो ज़िंदगी जो जो जिन्होंने फ्लैट लिया उसकी आधी ज़िंदगी यहाँ पे निकल जाएगी। आप वीकेंड पे आप चले जाइए गौर सिटी मॉल, आप जाते-जाते 1 घंटे लगेगा और 1 घंटे आपको ट्रैफ़िक में लगेगा। तो यहाँ का जो ट्रैफ़िक मैनेजमेंट भी इतना बेकार है कि आप मैंने गाड़ी ली इसलिए ये सोच के कि मैं नोएडा एक्सटेंशन में गाड़ी अपनी चला पाऊँगा। लेकिन हाल ये है कि आप गाड़ी लेके आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। फिर मुझे स्कूटी लेनी पड़ी कि एटलीस्ट स्कूटी से मैं आस-पास के जो रोज़मर्रा के कार्य है वो कर पाऊँगा। ऑफ़िस नहीं लेके जा सकता अपनी गाड़ी, ट्रैफ़िक है। मॉल नहीं ले जा सकता क्योंकि ट्रैफ़िक है, क्योंकि यहाँ ट्रैफ़िक मैनेजमेंट बहुत ही बेकार है। जो यहाँ पे सिटी प्लानिंग है, मैं तो बोलूँ सिटी प्लानिंग ही पूरी तरफ से सही नहीं है। यहाँ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे बनाया गया है कि हर जगह जाम है। सुबह-शाम आप देख लीजिए नोएडा एक्सटेंशन का कोई भी ऐसा गोल चक्कर नहीं होगा, जहाँ पे कि लंबी-लंबी जाम नहीं लगती है। आप सुबह उठते ही आप नोएडा एक्सटेंशन में ऐसे ही पता आपको कोई ना तो फैक्ट्री है, ना तो ऑफ़िस है। इक्का-दुक्का है आईटी ऑफ़िसेज़, बट उसमें कितने ही लोग जाते हैं। ज़्यादातर लोग नोएडा एक्सटेंशन से निकल के या तो दिल्ली, गुड़गाँव, फरीदाबाद उसकी ओर जाते हैं। और जबकि नोएडा एक्सटेंशन में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे एटलीस्ट यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तो सही होनी चाहिए, रोड, ट्रैफ़िक एटलीस्ट मैनेज होने चाहिए, डस्ट तो मैनेज होना चाहिए, कुछ नहीं है। गर्मी आएगी तो आपको पता चलता है यहाँ पे सोसाइटी में जो आपको पानी की समस्या आ रही है, कहीं बिजली की समस्या आ रही है। तो फिर इन सब चीज़ों के बावजूद फिर नोएडा एक्सटेंशन का रेट इतना हाई क्यों जा रहा है? जो फ्लैट 3,000 4,000 रुपये स्क्वायर फीट की जिसकी औकात है, आज की डेट में वो 9-9 10,000 रुपये चले गए हैं। उसके पीछे रीज़न बस यही है कॉम्पिटिशन। एक ने 4,000 किया तो दूसरे ने 5,000, 5,000 अगले साल वो 6,000 कर दिया, 6,000 का वजह 8,000 कर दिया। तो जो मिडिल क्लास है उसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज की डेट में वो घर नहीं ले पा रहा। कहाँ से ले? 2 BHK भी 70-75, 3 BHK 1 करोड़ रुपए।
वो 1 करोड़ में घर लेगा तो अपने फैमिली कैसे चलाएगा। मैं भी एक मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ और इस चीज़ को बखूबी समझ सकता हूँ कि घर होना कितना ज़रूरी है। आपको एक माइंड में रिलैक्स फील करवाता है कि आप अपने घर पे जा रहे हो, ईएमआई या रेंट नहीं भरना हर महीने का। लेकिन आज के डेट में रेंट सर पे ही रहना मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है, क्योंकि 1 करोड़ में घर लेके आप 1 लाख की ईएमआई से अच्छा 25,000 20,000 रुपये रेंट देके आराम से 2 बीएचके आज की डेट में यहाँ आराम से 15,000 से लेके 25,000 तक में 2 बीएचके मिल रहा है। रेंट पे रहना ज़्यादा सही है, ना कि 1 डेढ़ करोड़। हाँ, अगर पैसे हैं आपके पास तो वो अलग मैटर है, मैं उसकी बात कर ही नहीं रहा। लेकिन इशू तो है, इतने महंगाई होने के बाद भी। जिन्होंने 3,000 2,000 5,000 में भी फ्लैट लिया है ना, सबने आज की डेट में अपने जो फ्लैट का रेट है वो लगभग डबल कर ही लिया है। तो ये फिर छोटा सा, आप क्या सोचते हैं नोएडा एक्सटेंशन के बारे में? क्या यहाँ पे फ्लैट लेना आज भी सही है, डिसीजन सही है? अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो नीचे कमेंट कीजिए। बाकी आपको नोएडा एक्सटेंशन में रहते हुए कितने साल हो गए, क्या प्रॉब्लम्स है, आप भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।